हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एडिटोरिया के 7500 प्लस सामान्य ज्ञान के पहला प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में कौन थे? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो वह सभा इलाहाबाद में हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो वो थे H.S. ओलकॉट। अगला प्रश्न है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन था? तो वो था प्यारेलाल। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन नहीं है? तो वो है पोस्ट मास्टर, यानी पोस्ट मास्टर बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है। इसके अलावा दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ एवं देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो अल्लूरी सीताराम राजू। अगला प्रश्न, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में जीतने का कारण था तुलुगमा पद्धति, यानी तुलगमा पद्धति के कारण पानीपत के युद्ध बाबर ने जीता था। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र शाही राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वो मलिक उल सर्क ने किया था। अगला प्रश्न, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो जोरवे संस्कृति से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो वो था गुप्त शासकों का। अगला प्रश्न, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से उत्तरी अटलांटिक महासागर अलग करता है। अगला प्रश्न है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र किसका उदाहरण है? तो वह है गिरिपद स्थिति का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो वह है निहारिका। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में है अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 जो है वह धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता करता है। अनुच्छेद 40 जो है यह ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 98 जो है यह संसद सचिवालय से संबंधित है। और अनुच्छेद 239 जो है वह संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है?
तो वह है नागरिकों की शिकायतें पर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यानी निम्नलिखित कथन जो है उसमें गलत कथनों को पहचानना है। उसमें पहला कथन कहता है कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है। तो ये कथन जो है यह सही है। यानी मौलिक अधिकार जो है वह यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है, जो भाग 3 में वर्णित है। अगला है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। यह ऑप्शन गलत है। भारतीय संविधान के एक पूर्ण संघीय संविधान है। यह भी कथन गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। यह भी कथन गलत है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है। तो वह है सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन से। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया। संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया। तो वह पारित किया गया 1996 ईस्वी को। अगला प्रश्न कहता है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जो है वह एक क्या है। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जो है वह पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान है। यानी व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर भुगतान घटाने के बाद जो बचता है उसे पीडीआई कहते हैं या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह एक क्या है। तो यह एक अत्यंत वाष्पशील है, इसीलिए स्प्रिट के संपर्क में आने से ठंडी अनुभूति देती है। अगला प्रश्न है कि जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है। तो जब जल जो है जल वाष्प में परिवर्तित होगा तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रश्न समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 1% को। यानी हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को 1% ग्रहण करते हैं और उससे खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो धातु एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ संबंधित रोग दिया हुआ है। तो आर्सेनिक जो है उससे फेफड़े का कैंसर होता है। दूसरा है कैडमियम, तो कैडमियम से होता है हड्डियों में कमजोरी। और तीसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड से श्वसन संबंधी समस्याएं होती है और बेरियम से मस्तिष्क में सूजन होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है एस्टरीकरण। अगला प्रश्न ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, किसके द्वारा। तो वह रखा जाता है वॉन्डर वॉल्स बलों द्वारा। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने के से संबंध है। तो यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंध कौन सा है। तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है। तो ग्रंथि का निर्माण उपकला ऊतक से होता है। अगला प्रश्न मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है। तो लाइसोजाइम जो है वह प्रतिजीवाणु कारक के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है कि पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो पौधों में रंध्रों के खुलना और बंद होना जो है
वह स्फीति दाब पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन फूल का एक अंश या भाग है? तो वो है स्त्री केसर। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एडिटोरिया के 7500 प्लस का जो सामान्य ज्ञान है उसे कवर कराया जाएगा, जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाला है। अगला प्रश्न कहता है, सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। तो यह कथन जो है वो सही है। अगला कथन है कि यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। यह भी कथन सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सामान्य ठंड में निम्नलिखित में कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी होता है? सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो है हिस्टामिन। अगला प्रश्न, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो वह है अंतःप्रद्रव जालिका द्वारा। अगला प्रश्न है कि लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो वह है संवहनीय ऊतक का उदाहरण। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्देशित करता है? तो वह है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। अगला प्रश्न है कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो वह की थी तारापोर समिति ने। अगला प्रश्न है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो वह है H.H. बेरोज। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो वह क्षेत्र है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो वह है कच्छ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा यानी जीव नहीं बल्कि मन है? तो वह कहा था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सबसे पहले श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था। अगला प्रश्न कहता है कि भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो पाई जाती है नागालैंड में। अगला प्रश्न है, HDPE का पूरा नाम क्या है? तो वह है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।